हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु। क्या होता है और इसे कैसे हम जानेंगे? संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं? जब किसी उन दो बिंदुओं को संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस कहते हैं जब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तो उन दोनों बिंदुओं को संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं। कह सकते हैं जब उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं। एक बिंदु पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तो उन बिंदुओं को संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं। चलिए इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो किस कंडीशन में संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस होता है? हम फिगर बनाते हैं। यह हमारा दर्पण है और यह हमारा मुख्य अक्ष है। हमारा ये क्या है? मुख्य अक्ष है। यह हमारा ध्रुव है। यहां पर C है वक्रता केंद्र, यहां पर फोकस है। यहां पर कोई वस्तु रख रहे हैं। जब कोई वस्तु रखते हैं इससे होकर जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। जबकि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है और जहां एक दूसरे को काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात I और I डैश पर वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब O तथा उल्टा हम लिख दिए हैं। O तथा O डैश पर वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब I तथा I डैश पर बन रही है। अब देखते हैं कि इसको हम समझने के लिए यहां पर समझेंगे तो इस बिंदु O बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I बिंदु पर बन रहा है और I बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब O बिंदु पर बनता है। अर्थात जब यहां पर रख रहे हैं तो यहां पर प्रतिबिंब बनता है और यहां पर रखते हैं तो यहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो इन दो बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, जब यह संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु तभी लागू होगा जब वो बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I बिंदु पर बने और I बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब O बिंदु पर बने, तब उन दोनों बिंदुओं को हम संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहते हैं। जैसे भी हम जानेंगे तो अवतल दर्पण में
यदि हम रखें, एक बिंदु पर रखें और दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, तब वह संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहलाता है। तो अवतल दर्पण के लिए ये तो संभव है, जबकि उत्तल दर्पण में ये संभव नहीं है। तो उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने यदि किसी भी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे यदि वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा? नहीं बनेगा। और जब वस्तु को हम आगे रख रहे हैं दर्पण से, तो पीछे प्रतिबिंब बन जा रहा है उत्तल दर्पण में, और पीछे रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा। इसलिए उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस और संयुग्मी बिंदु का निर्माण नहीं होता है, नहीं बनता है, बस अवतल दर्पण में। तो हम लिख सकते हैं, तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु बनता है तथा उत्तल दर्पण में संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु नहीं बनता है या नहीं होता है। जब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने और दूसरे बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनेगा, तभी यह संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा।